इंडियन गवर्नमेंट ने 2070 तक नेट ज़ीरो का टारगेट रखा है। मतलब जितना भी हम पॉल्यूशन कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, हम दूसरी इंडस्ट्री से उसको कॉम्पेंसेट करके और नेट ज़ीरो नुकसान करेंगे एनवायरनमेंट को, ये इंडियन गवर्नमेंट का प्लान है। और इसी सिलसिले में बजट में 20,000 करोड़ का इंसेंटिव स्कीम अनाउंस किया है सीसीयूएस टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज़ के लिए। अब सीसीयूएस क्या है? कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज है। मतलब जब भी कोई कंपनी जो स्पेशली जो सीमेंट, स्टील और पावर प्लांट है, ये जब भी कोई काम करते हैं, हार्ड टू एबेट इंडस्ट्री इनको बोला जाता है, ये CO2 वहाँ से निकलेगा ही, पॉल्यूशन होगा ही होगा। तो उसको रोकने के लिए CCUS प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कंपनी से जब कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है तो उसको एनवायरनमेंट में जाने से पहले ही कैच कर लेते हैं और उसको या तो ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है या फिर उसको रिसाइकल किया जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, जब ये इन कंपनीज़ में लगेंगे तो उसके लिए सरकार ने ये 20,000 करोड़ का फंडिंग अनाउंस किया है। पर उसके पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कार्बन क्रेडिट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको महामृत्युंजय के पाठ कराने 5,000 मंत्र, आपके पास समय नहीं तो आप पंडित जी को पैसे दे देते हैं और आप ये मान लेते हैं कि उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। कुछ ऐसे ही समझिए कार्बन क्रेडिट, जो इंडस्ट्रीज़ को, कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए इनएविटेबल है, उन्हें CO2 एमिट करना ही पड़ता है, पॉल्यूशन करना ही पड़ता है। तो कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो ये पॉल्यूशन नहीं कर रही हैं, उनके पास मान लीजिए कि अगर उन्होंने 1 टन CO2 को किसी भी तरह से ज़मीन के अंदर दफनाया है या रिसाइकल किया है तो उन्हें 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। इस कार्बन क्रेडिट को ये जो इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा नुकसान कर रही हैं वो इसे खरीद करके कॉम्पेंसेट कर सकती है। एक तरह से एनवायरनमेंट को सेव करने का एफर्ट है। अभी इंडिया में ये मार्केट बहुत अच्छी तरह डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के पूरे एफर्ट्स चल रहे हैं कि कार्बन क्रेडिट का पूरा एक मार्केट, ट्रेडेबल मार्केट बने, जहाँ पर ये लोग एक दूसरे से खरीद सके, बेच सके कार्बन क्रेडिट्स, उसको प्रॉपरली मेजर किया जा सके कि केवल बुक्स में तो नहीं हो रहा है, एक्चुअल भी काम हो रहा है। तो इस सब पे एफर्ट चल रहा है। जब ये हो जाएगा तो डेफिनेटली सेक्टर के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर होगा। लेकिन अभी भी हम कुछ कंपनीज इसमें काम कर रही हैं और जो कार्बन क्रेडिट्स हैं मोस्टली हम एक्सपोर्ट करते हैं। EU की कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमसे कार्बन क्रेडिट्स खरीद लेती हैं। जब हमारा मार्केट डेवलप हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारे सेक्टर में भी बहुत पुश आएगा। अब हम फिर से आते हैं अपने CCUS प्रोजेक्ट्स पर और इस वीडियो में हम आपको सारे स्टॉक्स बताएंगे, कौन से स्टॉक्स को इनसे बेनिफिट हो सकता है और एक सरप्राइज स्टॉक भी है लास्ट में, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। सबसे पहले ये CCUS टेक्नोलॉजी जो लगाते हैं, जब ये स्टील प्लांट्स और सीमेंट प्लांट्स जब अपने यहाँ लगाएंगे तो करीब करीब 500 करोड़ के आसपास का कैपेक्स का खर्चा होता है, जो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए अगर सरकार इसमें कुछ रिबेट देती है, 100, 150, 200 करोड़ अगर सरकार की तरफ से रिबेट आ जाता है तो इसको लगाना वायबल हो जाएगा। इसको लगाने के बाद इसमें कार्बन को जो है कैच कर लिया जाएगा और या तो उसको दफना दिया जाएगा या फिर उसे रिन्यूएबल बनेंगे। तो जब आप 1 टन ऑफ CO2 आप अगर इस तरह से बचाते हो तो आपको 1 कार्बन क्रेडिट मिलता है। इस क्रेडिट को आप बेच भी सकते हो बाद में, और अगर पूरा प्रॉपर सिस्टम बन जाता है तो ये क्रेडिट से आपका ये कॉस्ट निकल के बाद में ये आपके लिए एक रेवेन्यू सोर्स भी बन सकता है। अब ये सब करना क्यों ज़रूरी है? पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि सरकार का नेट ज़ीरो क्लाइमेट गोल है। दूसरा, जब हम एक्सपोर्ट करती हैं हमारे यहाँ से कंट्रीज़ और अगर हमारा ये कार्बन वाला सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है तो हमें कार्बन टैक्स देना पड़ता कई बार यूरोप में। इसके अलावा हम इन कार्बन क्रेडिट्स को सेल भी कर सकते हैं। अगर प्रॉपर हमारे यहाँ सिस्टम बन जाता है तो हम इसको इंडिया में भी सेल कर सकते हैं और बाहर भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्यूचर में तो ये हो सकता है कि सभी के लिए सरकार कंपलसरी कर दे इसको लगाना, CCUS टेक्नोलॉजी को लगाना। तो बेटर है कि अभी से रेडी हो जाए, इसलिए कुछ कंपनीज ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं। अब जब ये टेक्नोलॉजी लगानी होगी तो कौन सी कंपनीज को फ़ायदा होगा, हम उस पे आते हैं। सबसे पहले L&T लीडर है EPC में। EPC मतलब इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट संभालने में सक्षम है। 1500-2000 करोड़ का अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो ये उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इनके पास अभी CCUS टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये किसी के साथ पार्टनर करके डेफिनेटली इसमें काम कर सकते हैं। वैसे यहाँ इस वीडियो में मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूंगी। अगर कभी मार्केट में ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे आता है, पैनिक सेलिंग आती है और उसमें आपको समझ नहीं आता क्या खरीदना है, तो उस दिन आप L&T ज़रूर खरीदेगा। ये एक ऐसा स्टॉक है जो सारे डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगला स्टॉक है थर्मेक्स। थर्मेक्स क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, क्लीन वाटर सब में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इन्होंने पहला प्लांट बनाया है CO2 को मीथेन में कन्वर्ट करने के लिए IIT दिल्ली के साथ मिलकर, और इन्होंने HPCL के साथ एक MOU साइन किया है जिसमें ये लोग R&D भी करेंगे जॉइंटली और डिप्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी पे भी काम करेंगे इसी फील्ड में। थर्मेक्स CO2 को कैप्चर करने की यूनिट्स ऑलरेडी डिज़ाइन करता है काफ़ी सारे सेक्टर्स के लिए। थर्मेक्स में एक और बड़ा प्लस पॉइंट है कि इनको डेटा सेंटर का जो टैक्स हॉलीडे का सरकार ने दिया है उसके लिए भी, उससे भी इनको बेनिफिट हो सकता है। तो अगर ये दोनों जैसे गवर्नमेंट चाह रही है वैसे अगर हो जाते हैं, डेटा सेंटर भी और CCUS प्रोजेक्ट्स भी, तो थर्मेक्स
बहुत बड़ा मल्टीबैगर भी बन सकता है, बट उसके लिए आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं हम आपको स्टडी करके दें थर्मेक्स, तो थर्मेक्स आप कमेंट करिए, बिल्कुल हम स्टडी करेंगे, डिटेल वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर। अगला स्टॉक है ओएनजीसी। ओएनजीसी जब ये CO2 को, जैसे हमने आपको बताया था कि बरी करना पड़ेगा ज़मीन के अंदर, तो वहाँ पे ओएनजीसी का रोल आता है। ओएनजीसी के पास कैपेसिटी है इंजेक्ट करने की, CO2 को अंडरग्राउंड करने की, और साथ में इनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है क्योंकि जब CO2 अंडरग्राउंड जाता है तो ऑयल प्रोडक्शन भी इन्हेंस होता है। ये इंडिया का पहला लार्ज स्केल कार्बन स्टोरेज सिस्टम बनाने में सक्षम है। इनफैक्ट इन्होंने गंधार ऑयल फील्ड में अनाउंस भी किया है कि ये 100 टन CO2 पर डे इंजेक्ट करने लायक ऑयल फील्ड बना रहे हैं। लास्ट में हम आते हैं अपने सरप्राइज स्टॉक पे, वो है ड्यूकॉन। ड्यूकॉन का CMP अभी सिर्फ 3-3.5 रुपये चल रहा है, जबकि इसने 77 का हाई बनाया था। तो ये कंपनी जो है 2005 में बनी थी और 2021 तक तो इनका प्रॉफिट ही नहीं आया था। उस 2022 से थोड़ा टर्न अराउंड हुआ है और 2025 में इन्होंने 14 करोड़ का प्रॉफिट किया है और अभी 6 महीने में इन्होंने 7 करोड़ का प्रॉफिट किया है। लेकिन ये ऐसी कंपनी है जिसका एक्टिव R&D प्रोग्राम चल रहा है सॉल्वेंट बेस्ड कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी के लिए, जो एग्जिस्टिंग कोल गैस और पावर प्लांट में ऐसे कैसे फिट की जा सकती है। ड्यूकॉन ऑलरेडी लीडर है FCD में। FCD है फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन सिस्टम। ये सिस्टम पहले लगाना पड़ता है CCUS सिस्टम लगाने के पहले। तो अगर ये CCUS सिस्टम को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते तो ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाएगा डीकार्बनाइजेशन के लिए। ये कंपनी इतनी बुक वैल्यू से भी नीचे इसलिए मिल रही है कि इन्हें बहुत हाई प्राइस पे डेट लेना पड़ा है 101 करोड़ के आसपास का, क्योंकि अकाउंट्स में तो इनके प्रॉफिट है लेकिन ये उसको रियलाइज़ नहीं कर पाए, ये वसूली नहीं कर पाए हैं उस अमाउंट की। तो ये इस कंपनी में थोड़ा प्रॉब्लम रहा है। अब अगर ये वाली टेक्नोलॉजी, ये CCUS अगर कंपलसरी होता है या इसमें बढ़ावा आता है तो ये कंपनी के लिए टर्न अराउंड हो सकता है। ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टोरी बन सकती है। अभी आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए इन सारे स्टॉक्स को, और डिटेल में स्टडी करने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। अब कंसर्न्स भी जानना ज़रूरी है डिसीजन लेने के पहले। अभी इंडिया में ये मार्केट इवॉल्व हो रहा है, कार्बन ट्रेडिंग का पूरा मार्केट बनना बाकी है, वहाँ उसके वेरिफिकेशन और कंप्लायंसेस की कॉस्ट भी हाई है। अभी इंडिया में प्राइसिंग मैकेनिज्म अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है, रेवेन्यू विजिबिलिटी अभी बहुत क्लियर नहीं है। अब इस सेक्टर में बड़ा ट्रिगर ये हो सकता है अगर सरकार इंडिया में भी कंपलसरी कर दे सबको, बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको CCUS टेक्नोलॉजी लगाने का, तो बहुत बड़ा ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है। और अगर ये मार्केट भी अच्छी तरह डेवलप हो जाता है तो भी ये ग्रोथ ट्रिगर हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म स्टोरी है, बहुत शॉर्ट टर्म स्टोरी नहीं है, बट इसको वॉच करना और देखना ज़रूर बनता है। और अगर आप इसी तरह अपडेटेड रहना चाहते हैं मार्केट में तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर आप चाहते हैं हम किसी पर्टिकुलर पर वीडियो बनाएं किसी सेगमेंट पे, किसी स्टॉक पे, तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।